जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल सोल्स। केम छो? नया दिन, नया हफ्ता, एवरी मॉर्निंग इज अ न्यू बिगिनिंग। तो चलिए नए हफ्ते और नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था, मैं एक नए बड़े प्लान पे काम कर रहा हूँ। तो टाइम बहुत ही कम है, काम बहुत ही ज़्यादा है। तो उसके लिए बस अब मैं थोड़ा कैफ़े पे जल्दी आ जाता हूँ। अभी कुछ 9:30 बजे मैं 15 मिनट पहले आ गया था। तो अभी और भी शायद जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या थोड़ा सुबह सुबह थोड़ा टाइम मिल जाता है, इतने कस्टमर्स होते नहीं है। घर पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है। दिमाग को लगता है कि घर है, यहाँ पे तो सिर्फ रिलैक्स करो, तो वहाँ पे वो एटमॉस्फेयर भी नहीं मिलता। और फिर जैसे कि रितेश अग्रवाल है, जो ओयो के फाउंडर है, वो कहते हैं कि अगर आप कोई स्टार्टअप पे काम कर रहे हो तो घर से दूर रहो। तो मैं पूरा तो दूर नहीं रहता, मतलब रात को जाता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी भी चीज़ के काम करता हूँ तो मुझे थोड़ा अकेला टाइम चाहिए, या फिर वो जो भी मेरे साथ काम करे वो पार्टनर्स के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ काम ही करना है और कुछ नहीं। तो उसी वजह से मैं अब थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ। यहाँ पे जगह भी मिल जाती है, कंप्यूटर भी है मेरे पास अपना लैपटॉप भी है, इंटरनेट भी है, तो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है, वो एटमॉस्फेयर भी मिल जाता है, इसलिए मैं अब थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ। तो चलिए थोड़ा काम करके बाद में व्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी शाम हो चुकी है। पिछले हफ्ते भी कोई व्लॉग नहीं आया, वो इसलिए क्योंकि जो वो बड़ा प्लान है उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो पूरे दिन बिजी होता हूँ, और अभी इतना भी व्लॉगिंग करने की आदत नहीं है, तो कुछ कर नहीं पाया था। और अब दूसरी बात ये कि जो मैंने बुक्स का टॉपिक खत्म किया था, तो अब मेरे ये स्टार्टअप जैसे ये जो स्टार्ट मैं कर रहा हूँ, तो अब मैं थोड़ा जल्दी फटाफट से सब वीडियो बनाऊंगा। और जो मुझे यहाँ पे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, ये नई कंपनी स्टार्ट करने में जो एक्सपीरियंस होगा, वो सब भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नहीं आती है। तो आज के लिए अभी तो जाने का टाइम हो गया घर पे, तो कल से वीडियो शुरू करता हूँ। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और पिछले दिन जो भी मैंने शूट किया था, वो मुझे बाद में पता चला कि मैंने माइक नहीं यूज़ किया था। तो जब आपको व्लॉगिंग की आदत नहीं होती है तो ये सब होता है। तो आज मैंने माइक लगा लिया है याद से। इससे पहले भी मैंने एक शूट किया, मतलब जो मुझे पता चला कि ये भी मैंने माइक के बिना शूट किया, तो फिर वो मैंने डिलीट कर दिया और फिर से शूट कर रहा हूँ अभी। तो मैं बता रहा था कि अभी मेरा स्टार्टअप का काम चल रहा है, मतलब मैंने स्टार्ट कर ही दिया है, तो मैं वो भी बताता जाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, वो सब मैं बताता जाऊंगा। अभी मैं कैफ़े पे आ गया हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अभी लाइट ही नहीं है। और बोल रहे हैं कि यहाँ पे आगे कुछ काम चल रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि 2 बजे के अराउंड आएगी। अगर ये लोग 2 बजे बोल रहे हैं, उसका मतलब 3 साढ़े 3 बजे ही आएगी। और मेरा किचन का सारा इक्विपमेंट इलेक्ट्रिक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन सकता। कोल्ड कॉफ़ी है, फिर ऐसी मतलब एक कोल्ड कॉफ़ी है, फिर सैंडविच हो गई कच्ची, बस वही 2-3 चीज़ें ही बना सकता हूँ। तो फिर आने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अभी बैटरी भी बहुत कम है, तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेता हूँ जो भी है वो आज। तो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अभी मैंने क्या क्या फेस किया। मतलब अभी बहुत स्टार्ट भी नहीं किया मैंने, अराउंड कुछ 1% ही मेरा काम हुआ है। तो ये 1% में मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, मैं वो अभी आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले कि स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आता है, कैसे आता है, मतलब कैसे पता चलेगा ये परफेक्ट आइडिया है कि नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ में अगर कोई भी मुझे पूछता है, मतलब कोई भी मेरे फ्रेंड्स है, कोई भी हो गया, तो मुझे पूछता है कि भाई स्टार्टअप का मतलब परफेक्ट आइडिया कैसे, मतलब कोई बड़ा बिजनेस करना है, यूनिकॉर्न में ले जाना है, तो उसमें क्या करना चाहिए। मैं सबको यही बताता हूँ कि आप कौन सा ट्रेंडिंग मार्केट है वो मत देखो, वो देखना भी हालत ज़रूरी है, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा फोकस मत करो। सबसे ज़्यादा फोकस करो कि आपको क्या पसंद है। मान लो कि आपको पेंटिंग पसंद है, लेकिन पेंटिंग का कुछ अभी मार्केट चल नहीं रहा है, और अभी ई कॉमर्स चल रहा है, आपको ई कॉमर्स में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या होगी। अगर आपने ई कॉमर्स स्टार्ट भी कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर छोटे मोटे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप क्विट जल्दी कर दोगे। और मान लो कि दूसरी साइड आपने पेंटिंग के रिलेटेड कोई बिजनेस किया है। तो लास्ट सीन के बाद मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, और पावर कट था, तो चार्ज भी नहीं कर सकता था। जैसे कि मैंने कहा था कि 3 साढ़े 3 बजे आएगी, वो 2 बजे का बोल रहे, तो उसमें भी मैं गलत था। एक्चुअली लाइट आई 3:45 बजे। तो हम कहाँ पे थे, हम थे पेंटिंग पे। हाँ, तो अगर आप जिसको पेंटिंग पसंद है, वो पेंटिंग में ही स्टार्टअप करता है, बिजनेस करता है, या फिर वो स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करता है,
तो मान लो कि उसको 100 प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता जाएगा और स्टेप बाय स्टेप वो ऊपर जाता जाएगा। तो ये होता है कि अगर आपको आप जिसमें पैशनेट हो तो उसी में बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके लिए एक बुक मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को, अगर वो बुक आप पढ़ोगे तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। इकिगाई करके बुक है जिसमें बताया कि पैशन है उससे आप पैसा भी कमा सकते हो। वो मतलब ट्रेंडिंग में से 3-4 चीज़ें मिला के अगर उसका परफेक्ट बिजनेस आप कर रहे हो तो उसको इकिगाई बोलते हैं। तो वो मैं आपको बुक सजेस्ट करूँगा इकिगाई, वो एक बार ज़रूर पढ़ लेना, बहुत ही अच्छी किताब है। उससे भी पहले बात की सबसे बढ़िया मतलब सबसे मेन चीज़ है वो आपकी मेंटालिटी है। आपकी मेंटालिटी पे सब डिपेंड करता है। अगर आप सपने ही छोटे देख रहे हो कि मुझे तो बस 4-5 लाख की गाड़ी मिल जाए, एक 1 BHK घर हो और बस एक जॉब मिल जाए अच्छी सी 50,000 वाली, तो बस मेरी लाइफ सेट है, उसमें भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हो और फिर किसी को देख के जल रहे हो, जो BMW में आपका दोस्त कोई जा रहा है तो झलते हो, आपको थोड़ा शेम फील होती है, तो फिर एक गलत है कि अगर आप बिजनेस में जा रहे हो, आपको बड़ा करना है लेकिन आप सपने छोटे देख रहे हो कि नहीं हम तो यहीं पे ठीक है, हम आगे कर ही नहीं सकते, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप जैसे महाभारत में शकुनी मामा ने कहा है कि युद्ध रणभूमि में होने से पहले मनोभूमि मतलब दिमाग में होती है। तो अगर आपका कोई भी आइडिया है वो आप उस पर एक्शन लो, वो बाहर आए उससे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए कि कितना बड़ा होना है, कितना बड़ा करना है। आपको एक एग्जैक्ट मान लो कि मुझे अगर कोई गाड़ी लेनी है, मुझे गाड़ियों का बहुत शौक है, तो मुझे कोई गाड़ी लेनी है तो मुझे एक परफेक्ट उसके बारे में दिमाग में सेट करके रखना पड़ेगा कि मुझे ये गाड़ी का ये मॉडल चाहिए। तो लास्ट सीन के बाद हमारे कस्टमर्स आ गए थे और फिर मैं उसमें बिजी हो गया। तो फिर से शुरू करते हैं कि मैं ये कह रहा था कि अगर मुझे मर्सिडीज मायबाग का एडिशन लेना है, मतलब मुझे वो कार की मॉडल लेनी है, तो मुझे एग्जैक्ट मॉडल और एग्जैक्ट डेट के साथ मुझे एक दिमाग में फिक्स रखना पड़ेगा, तभी वो मेरी रियल, और मुझे उस पर विश्वास भी करना पड़ेगा कि नहीं मेरी वो कैपेबिलिटी है कि मैं वो कार ले सकता हूँ इतने ही टाइम में, तभी वो जाके मेरी रियलिटी में बदलेगी। तो इन शॉर्ट के आपके अगर दिमाग में बड़ा प्लान होगा तो ही वो बाहर एग्जीक्यूट आप कर पाओगे। अगर आप दिमाग में मतलब माइंड में छोटा सोच रहे हो कि भी एक दुकान काफ़ी है, तो फिर बस आपको एक दुकान ही मिलेगी और उससे ज़्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं। तो ये है प्लान की ड्रीम बिग, जितना हो सके उतना बड़ा सपने देखिए। काफ़ी सक्सेसफुल लोग तो ये बोलते हैं कि सपना ऐसा देखो कि आप अगर उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको घबराहट हो कि ये सच होगा कि नहीं होगा, और उसी घबराहट की वजह से आप काम करने लगोगे और फिर वो जल्दी रियलिटी में बदल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आपको आइडिया आ गया तो उस पर एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। उसको परफेक्ट करने की वेट मत करो कि एकदम परफेक्ट प्लान बनाओ। अगर आप परफेक्ट प्लान बनाने जाओगे तो एकदम परफेक्ट प्लान बनाए तो आपके 2-3 साल भी जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा शायद हो सकता है। तो परफेक्ट प्लान की वेट मत करो, स्टार्ट कर दो। धीरे धीरे आप उसमें अपडेट लाते जाओगे और वो अच्छा होता जाएगा, परफेक्ट होता जाएगा। और वैसे भी कोई चीज़ परफेक्ट होती नहीं है, वो उसका नए अपडेट में वो और परफेक्ट होती जाती है ज़्यादा। तो बस चालू कर दो, परफेक्ट होने की वेट मत करो। तीसरी चीज़ है कि बहुत लोगों से मिलो, आपके काम के या आपके आइडिया के रिलेटेड जो भी आपको मिलना पड़े सबको मिलो, और किसी एक को मिलके डिसाइड मत कर दो कि नहीं कि मुझे तो यही चाहिए। जैसे कि अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो किसी एक को मिलके डिसाइड मत कर दो कि इनसे मुझे वेबसाइट बनवानी है। मिलो, 5 लोगों से मिलो, 10 लोगों से, 20 लोगों से मिलो। जितने लोगों से ज़्यादा मिलोगे उतने नॉलेज बढ़ेगा, उतना आपका एक्सपीरियंस होगा अलग अलग, और फिर उसमें से सिलेक्ट कर लो। अगर वो सबसे फर्स्ट जो था वो सबसे ज़्यादा अच्छा था तो वापस उसके पास चले जाओ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक से मिलके फाइनल मत करो। एक और चीज़ ये कि आप सबसे ज़्यादा जो आपको फोकस करना है वो टीम बिल्ड करने में करना है, कि आपको अपनी टीम कैसी चाहिए। टीम को बहुत ही समझ के आपको चुनना होगा। ऐसा नहीं कि ये मेरा फ्रेंड है तो मैं उसको ले लेता हूँ, उसमें वो प्रॉब्लम होगी कि अगर वो आपकी जितना पैशनेट नहीं है या आपसे ज़्यादा पैशनेट है तो वो आपकी ज़्यादा बनेगी नहीं। कम पैशनेट है तो फिर वो कम ध्यान देगा, ज़्यादा पैशनेट तो आपसे ज़्यादा ध्यान देगा, तो फिर वो आपको नहीं होगा। ऐसे लोगों को चुनो जो आपकी जितने पैशनेट हो। और एक और चीज़ जो प्रॉब्लम आती है वो फंडिंग की है। हाँ, कोई भी बड़ा स्टार्टअप करने के लिए फंड तो चाहिए, लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास जो भी है,
जितना भी रिसोर्स या रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है उससे स्टार्ट कर दो। आपको फंडिंग तो कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। अगर एक बार आपका प्रोडक्ट रेडी है, कि अगर मान लो कि मैं कोई टूल बनाता हूँ, तो एक टूल के लिए मुझे एक प्रोडक्ट रेडी करना पड़ेगा, एक सैंपल मुझे रेडी करना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं इन्वेस्टर को जाके मिलता हूँ तो शायद उसमें इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर मैं बनाता ही नहीं हूँ, सिर्फ कागज़ पे लिखता हूँ कि ये मुझे ऐसा एक टूल बनाना है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए, तो और वो जाके मैं इन्वेस्टर को बताता हूँ, तो इन्वेस्टर को कभी इंटरेस्ट नहीं होगा। एक बार उसको बनाओ। सो जितना भी रिसोर्स आपके पास है उससे स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे सब अपने आप स्टेप बाय स्टेप होने लगेगा। अगली चीज़ ये कि बिजनेस वर्ल्ड में किसी पे इजीली ट्रस्ट मत करो। कोई ना कोई बैकअप रखो, मतलब या फिर ऑन पेपर्स है। अगर मान लो कि आप बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो, मतलब बहुत सालों से आप बेस्ट फ्रेंड हो, अगर और साथ में बिजनेस कर रहे हो, तो वो बिजनेस भी एक ऑन पेपर कर दो। हाँ, आपको विश्वास हो सकता है, उस पर विश्वास है, लेकिन इसमें क्या कभी आगे जाके गलती हुई या फिर कुछ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऑन पेपर कोई भी चीज़ है, वो लिखा हुआ है, लीगली है, तो आप तुरंत वो रख सकते हो। उससे आपकी क्या फ्रेंडशिप भी बच सकती है और बहुत झगड़ा भी नहीं हो सकता। और अगर ये लीगल नहीं हो, मतलब लीगल पेपर पे नहीं है, फिर झगड़ा बढ़ता जाएगा। वो सोचेगा कि आप गलत हो और तुम सोचोगे कि वो गलत है। तो कोई भी चीज़ है, बिजनेस वर्ल्ड पे किसी पे ट्रस्ट मत करो, सब कुछ लीगल करो, ऑन पेपर सब कुछ होना चाहिए। तो बस अभी तो यही सब एक्सपीरियंस हुआ है, अभी तो धीरे धीरे चल रहा है। तो जो भी एक्सपीरियंस मुझे होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा। तो बस अब मुझे धीरे धीरे ये इसको व्लॉग जैसा भी बनाना है, ये व्लॉगिंग चैनल है। तो अभी मैं ज़्यादा व्लॉग के जैसे ज़्यादा बताता नहीं हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे मुझे चालू करना है, तो वो मैं धीरे धीरे कर दूंगा। मुझे बैक कैमरा से व्लॉग स्टार्ट करना होगा, बैक कैमरा से शूट करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ये फ्रंट कैमरा में उतनी क्वालिटी नहीं आती है, मैक्सिमम 720p जाता है। और दूसरी बात ये कि वो स्क्रीन आगे होती है तो बार बार वहीं पे ध्यान चला जाता है। तो चलिए ये व्लॉग यही एंड करते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए, वहाँ पे मैं अपडेट डालता रहता हूँ, imaginesoul21, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।